वो कहते हैं ना, जो इंसान शांत होकर बैठना सीख लेता है वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। खुद पर भरोसा रखिए, आपके जैसा, आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं। हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरा ओजस एकेडमी में। मैं सुमित सूरा। आज का हमारा विषय रहेगा भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। प्यारे बच्चों, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई। ब्रह्म समाज का पर्पज राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य पर्पज था हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना। प्यारे विद्यार्थियों, राजा राम मोहन राय ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया समाज में फैली कुरीतियों का, जिनमें से सती सिस्टम, सती प्रथा, गर्ल इन्फेंटिसाइड, कन्यावध, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, पॉलीगैमी, बहुविवाह, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सती सिस्टम। 1811 में राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के उपरांत राजा राम मोहन राय की भाभी अलका मंजरी को इनके साथ सती कर दिया गया, जिससे राजा राम मोहन राय काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने ठान लिया कि इस बुराई को अंत करना पड़ेगा। सारे समाज के लोग, परिवार के लोग इनके खिलाफ हो गए कि ये हमारी परंपरा है, हमारी रीति रिवाज है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो कहा गया है, जिसके जिगरे में दम हो उसने चाणक्य की हथियार की। तो वही अपने प्रयास और मेहनत के कारण राजा राम मोहन राय ने 1829 में, लगभग 18 वर्ष बाद, सती प्रथा को ठोक दिया। सबसे पहले हम यहाँ ये डिस्कस करते हैं कि सती करने का लगभग तरीका क्या था। इसको कोई अन्यथा न ले, लगभग तरीका हम बताएंगे। जैसे किसी पति पुरुष की मृत्यु हो जाती तो जहाँ पर उनका दाह संस्कार करना होता था, चिता पर उस मृत व्यक्ति को लेटा दिया जाता था। उनकी पत्नी को लगभग नशा दे दिया जाता था। अब वो नशे में है, उसे कुछ नहीं मालूम, वो भी चिता पर बैठा दी जाती थी। उनकी गोदी में उनके पति का सिर रख दिया जाता था। आग दे दी जाती थी। चारों तरफ कुछ पुरुष लठ लेकर खड़े होते थे। जब आग लगती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। अगर कोई महिला बाहर निकलती तो वो चारों तरफ लठ लेकर खड़े थे, जा नहीं सकती। रोती चिल्लाती, जोर जोर से ढोल बजा दिए जाते थे। इस तरह सती किया जाता था। बड़ी ही भयावह स्थिति होती थी, भयानक दृष्टिकोण होता था। राजा राम मोहन राय ने इन सब को कहा, दिस इज ए मर्डर, ये कोई प्रथा नहीं है, ये एक हत्या है। एक उल्लेख में वर्णन मिलता है कि शिवजी और उनके ससुर की आपस में कम बनती थी। एक प्रोग्राम में पार्वती के पिता ने शिवजी को इनवाइट नहीं किया। पार्वती बोली, मैं तो जाऊंगी। शिवजी बोले कि आप जा सकती हैं, आपके तो पिता का घर है। जब वहाँ पर पार्वती गई तो उन्होंने देखा कि शिवजी का सिंहासन ही नहीं है, जिसे पार्वती वहीं हवन की अग्नि में कूद गई, सती हो गई। ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। भारत में पहली सती का वर्णन मिलता है 510 के एरण अभिलेख, जो अभिलेख भानुगुप्त के समय का है। किसके समय का है? भानुगुप्त के समय का। भानुगुप्त के सेनापति थे गोपराज। क्या नाम था? गोपराज। इनकी पत्नी को सती किया गया था। सबसे अंतिम सती का वर्णन मिलता है देवराला सीकर के अंदर
रूप कंवर। तो इस प्रकार आपने जाना कि सती करने का तरीका क्या था, कितनी भयंकर कुप्रथा थी। 4 दिसंबर 1829 को राजा राममोहन राय ने अंग्रेज था कोई विलियम बेंटिंग, क्या नाम था, विलियम बेंटिंग, इनके प्रयास से इस प्रथा को समाप्त किया गया। प्यारे बच्चों, आज के भारत में सती के प्रति कड़े कानून बनाए गए हैं। सती का कोई गुणगान नहीं कर सकता, सती के कोई गीत नहीं गा सकता। अगर किसी स्त्री को सती किया जाता है तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर मर्डर का केस लगेगा। आज की नारी राजा राममोहन राय की ऋणी है। गर्ल इन्फेंटिसाइड, गर्ल इन्फेंटिसाइड एबोलिश्ड इन 1830 में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिंग। यहाँ भी अंग्रेज कौन था, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग के प्रयास से 1830 में कन्यावध का अंत किया गया। कन्यावध क्या था, यदि किसी राजघराने में कोई लड़की जन्म लेती तो लड़की को अफीम वगैरह खिलाकर मार दिया जाता था। प्यारे बच्चों, राजा राममोहन राय का जन्म, उनके द्वारा लिखे समाचार पत्र, कॉलेज की स्थापना, पत्रिकाएं हमने पहली क्लास में पढ़ ली थी। वो प्रथम क्लास का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। प्यारे बच्चों, चाइल्ड मैरिज वाज एबोलिश्ड इन 1930। कब बैन की गई, 1930 में। टू शारदा एक्ट, क्या नाम था, टू शारदा एक्ट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड इरविन। यहां पर अंग्रेज कौन था, लॉर्ड इरविन। 1930 में शारदा अधिनियम के तहत अंग्रेज उस टाइम पर थे लॉर्ड इरविन, इनके प्रयास से बाल विवाह बैन किया गया। शादी की उम्र तय की गई, बॉयज़ के लिए कितनी की गई, 18 वर्ष, और गर्ल्स के लिए कितनी तय की गई, 14 ईयर्स, 14 वर्ष। बाल विवाह क्या था, बचपन में ही शादी करवा दी जाती थी। अगर कारणवश दूल्हा लड़के की मृत्यु हो जाती तो लड़की को सारी उम्र विधवा रहना पड़ता था। नेक्स्ट है पोलीगैमी, बहुविवाह। पोलीगैमी वाज बैन इन 1955, 1955 में, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा हिंदू मैरिज अधिनियम लाया गया, 1955 में इसको बैन किया गया। इसमें क्या है कि पहली पत्नी के रहते पति दूसरी शादी नहीं कर सकता, लेकिन आर्टिकल 25 क्या है, आर्टिकल 25 में धर्म परिवर्तन का अधिकार है। धर्म परिवर्तन के उपरांत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत वो शादी कर सकता है। अनटचेबिलिटी एस प्रस्ताव 1955 में, यहां भी एक्ट लाया गया, अधिनियम 1955 के तहत। आर्टिकल 17 में अगर किसी व्यक्तित्व के आचरण को ठेस निषिद्ध किया जाता है तो वहां पर सजा का प्रावधान किया गया है। हम किसी व्यक्ति के आचरण को निषिद्ध नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर क्विक डाइजेस्ट कर लेते हैं। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य है तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत करना था। राजा राममोहन राय ने विरोध किया सती सिस्टम, सती प्रथा का, गर्ल इन्फेंटिसाइड, कन्यावध, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, पोलीगैमी, बहुविवाह, अनटचेबिलिटी, ऐसा प्रस्ताव। सती सिस्टम 4 दिसंबर 1829 को आर्टिकल, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीट में आया था,
आर्टिकल 17 के तहत, वहां पूछा गया था सती प्रथा को किस आर्टिकल के तहत बैन किया गया है। आर्टिकल 17, 4 दिसंबर 1829 को आर्टिकल 17 के तहत, उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग अंग्रेज, इनके प्रयास से चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह बैन किया गया 1930 किस एक्ट के तहत, शारदा एक्ट। इस टाइम पर कौन थे अंग्रेज, लॉर्ड इरविन। गर्ल इन्फेंटिसाइड, कन्यावध, एबोलिश किया गया, यहाँ पर भी विलियम बेंटिंग ही थे 1830 में। पॉलीगैमी, बहुविवाह, हिंदू मैरिज एक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1955। आर्टिकल 25, यहाँ पर ध्यान देंगे आर्टिकल 25 में धर्म परिवर्तन का अधिकार है। अनटचेबिलिटी, ऐसा प्रश्न, यहाँ भी आर्टिकल 17 और एक्ट कौन सा है 1955, किसी आचरण को ठेस नहीं पहुंचा सकते। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे राजा राम मोहन राय द्वारा रिफॉर्म, सुधार। तब तक के लिए देखते रहें, शांत मन को बैठा बनाकर पढ़ते रहें। अगर आप शांत मन बनाकर बैठना सीख गए तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं।